तो चलिए दोस्तों, आज हमें लेनी है घर से विदा। और बहुत ही मुश्किल बाद हम पहुंच गए हैं सिरसा बस स्टैंड पे। अब यहाँ से पकड़ते हैं फतेहाबाद के बस स्टैंड पे। टोहाना की बस तो मिली नहीं, इसलिए फतेहाबाद की बस। लो भाई, तुम्हारा भाई पहुंच गया ननेड़ी अड्डे पे। तो भाई देख लो, ऐसे जाना पड़ता है खेतों में से। बुआ के ट्रेन रुके हुए को 1 घंटा हो गया भाई। गिल स्टेशन पे रुकी हुई है लुधियाना। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज की शुरुआत करते हैं हम इस खूबसूरत मौसम के साथ। देख सकते हैं आज बहुत ही शानदार मौसम है भाई। बादल छाए हुए हैं हल्के हल्के से, और धूप निकली है सुबह की, बहुत ही प्यारी सी। तो चलिए दोस्तों, आज हमें लेनी है घर से विदा और जाना है वापस काम पे। तो चलते हैं, अब करते हैं तैयारी घर से, और अपने कपड़े वगैरह डाल के बैग में निकलते हैं नहा धोकर काम की ओर। तो खाना वगैरह खाकर फिर निकलते हैं गांव के बस स्टैंड की ओर। फिर वहां से पकड़ेंगे बस सीधा सिरसा बस स्टैंड की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। चलते हैं अब तैयार होकर बस स्टैंड की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब तैयार भी हो गया है, तो अब चलते हैं, निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। पहले जाना है बुआ के घर, वहाँ पे बुआ के जाकर देना है भाभी जी का फ़ोन। फिर चलते हैं अपने काम की ओर। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तो दोस्तों, बम्बूर के बस स्टैंड पे भी पहुंच गया हूं। अब यहां से पकड़ते हैं सिरसा बस स्टैंड की बस, और फिर वहीं पे मिलता हूं मैं आपसे। तो भाई बहुत ही मुश्किल बाद हम पहुंच गए हैं सिरसा बस स्टैंड पे। अब यहाँ से पकड़ते हैं टोहाना की बस। अगर टोहाना की मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फतेहाबाद की बस पकड़ के वहाँ से लेते हैं टोहाना की। चलिए और लेते हैं अपनी बस। तो भाई अब पहुंच गए हैं फतेहाबाद के बस स्टैंड पे। टोहाना की बस तो मिली नहीं, इसलिए फतेहाबाद की बस मिल गई। अब फतेहाबाद के बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ से लेते हैं टोहाना की बस, और टोहाना चलते हैं बुआ जी के घर। वहाँ पे देना है भाभी जी का फ़ोन, जो कि हमारे उधर आए थे तो फ़ोन भूल गए थे अपना, तो उनको देकर फ़ोन वापस उनका, और फिर चलते अपने काम की और लुधियाना की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बस स्टैंड भी दिखा देता हूँ ज़रा सा। तो फिर अपने सफ़र पे निकलते हैं। लो भाई, तुम्हारा भाई पहुंच गया ननेड़ी अड्डे पे। तो अब यहाँ से चलते हैं इस रोड बुआ के घर। तो भाई देख लो, ऐसे जाना पड़ता है खेतों में से बुआ के घर को। क्योंकि अगर मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो बहुत घूम के आना पड़ेगा भाई मेरे को, बहुत ही ज़्यादा घूम कर। तो इसलिए मेरे को खेतों में से जाना पड़ेगा। और फिलहाल तो अभी खेतों में पानी भी लगा हुआ है भाई, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। कहीं गिर विर गए तो फिर नहाना पड़ेगा, या फिर समझ ही जाओ आप। तो इसलिए शॉर्टकट के लिए खेतों में से जाना पड़ेगा भाई। तो उस साइड पे है भाई बुआ का घर। तो चलते हैं और फ़ोन वापस करके फिर रवाना होते हैं इधर से अपने काम के लिए। तो भाई आ गया बुआ जी का घर। अब चलते हैं अंदर और मिलते हैं बुआ जी के। तो तुम्हारे भाई ने फ़ोन वापस कर दिया। बुआ का लड़का है, छोड़ने जा रहा है मुझे बस स्टैंड। वहाँ से बस पकड़ के मैं जाऊँगा स्टेशन पे, तो फिर निकलता है लुधियाना की ओर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।
तुम्हारा भाई पहुंच गया जाखल बस स्टैंड। अब यहाँ से लेते हैं ऑटो रिक्शा और चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो भाई स्टेशन पे पहुंच के रेल बिल्कुल ही टाइम पे मिली है भाई। गाड़ी तो बिल्कुल ही टाइम पे चलती हुई गाड़ी में चढ़ा हूँ भाई। तो अब यहाँ से चलता है लुधियाना की ओर। तो भाई ट्रेन रुके हुए को 1 घंटा हो गया भाई। गिल स्टेशन पे रुकी हुई है, लुधियाना के एक स्टेशन पीछे ही। अभी तक चली नहीं भाई, 1 घंटा हो गया। अब देखते हैं कब चलती है। मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रेन जरा। ये देख लो भाई, ट्रेन रुकी पड़ी है भाई 1 घंटे से। स्टेशन भी एकदम सुनसान है भाई, क्या बोले यार, एकदम सुनसान। ये अपनी रेलगाड़ी है। देखते हैं भाई कब चलती है ट्रेन, फिर मिलते हैं आपसे लुधियाना के स्टेशन पे। तो गाड़ी भी चल पड़ी है, अब मिलते हैं लुधियाना में ही। अपना सफ़र फिर से चालू हो गया है। तो तुम्हारा भाई पहुंच गया भाई लुधियाना के स्टेशन पे। अब इधर से पकड़ते हैं रिक्शा वगैरह और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कंपनी की ओर। फिर वहीं मिलते हैं भाई। तो भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया है कंपनी में, और कल से फिर वही काम पे अपने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं अपने अगले किसी नए ब्लॉग में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।